हेलो दोस्तों, मैं लोग शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और 24 घंटे का अलर्ट भी आया है कि घर से बाहर ना निकलें 24 घंटे तक, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो डायरेक्ट पड़ रही हैं इन 24 घंटों में। चलिए हम इन सब बातों को दूर करते हैं और अपने आप को सुरक्षित बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं सभी को मेरा जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। ओके, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ओके, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आज क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ओके, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ओके, चेन्नई, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम या फिर मुंबई? ध्यान से पढ़िए और सुनिए, ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन का जवाब दीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा तिरुवनंतपुरम। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना अनुमति अनुपस्थित रहे तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन? लोकसभा में अनुपस्थित होने के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से सदस्य से अनुपस्थित होता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति? तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह जो हमारा है शुक्र। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में सुपर पावर थर्मल स्टेशन कहाँ स्थित है? राउरकेला, तलचर, कटक या फिर पुरी? आंसर दीजिए इसका तुरंत। तो उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में जो सुपर पावर थर्मल स्टेशन है वह तलचर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, गरजने वाला चालीसा क्या है? गरजने वाला चालीसा क्या है? महासागर, पर्वत, पछुआ पवने, नदी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ओके, और कमेंट में आप आंसर डाल सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो गरजने वाला चालीसा क्या है? तो गरजने वाला चालीसा जो हमारा है पछुआ पवने हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दमन द्वीप? भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर सिंचाई? ऑपरेशन कुटीर ज्योति
किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण या फिर सिंचाई? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति जो हमारा है ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ओके, ऑपरेशन कुटीर किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ओके, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अग्नीय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कैंतारिक चट्टानों में या फिर ग्रेनाइट में? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? हम लोग पेट्रोल का तो बहुत ही यूज करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि हम लोग हमको पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है। ओके, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है औषधि चट्टानों से में होता है। ठीक, औषधि औषधि चट्टानों में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, सल्फर प्लस अमोनिया? यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? तो यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? इसका सही आंसर जो है कार्बन डाई ऑक्साइड और अमोनिया। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है यूरिया को उत्पादित करने के लिए अभिक्रिया करता है। ओके, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? नर्स, दाई, सरोगेट मदर या फिर डॉक्टर? ऐसी महिला जो दूसरे के बच्चों को पैदा करने के लिए अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? तो वो जो है सरोगेट मदर कहलाती है। मतलब कि जो दूसरे को बच्चा अपना देती है, गर्भाशय को किराए पर देती है। ओके, ऑप्शन सी सही होगा इसका। भारतीय केंद्रीय शुल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? कृषि मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो भारतीय केंद्रीय शुल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थाओं को किस मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो वह जो है वर्जित और वस्त्र मंत्रालय है। ओके, ऑप्शन सी सही होगा इसका। किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब कि 1998 में गरीबी और अकाल पर अध्ययनों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त मिला। आत्मर्य सेन, रघुराम रंजन, मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी? तो 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए अध्ययनों के लिए नोबेल पुरस्कार जिन्हें प्राप्त है वो है हमारे मनमोहन सिंह जी। ओके, सॉरी, ये है आत्मर्य सेन जी हैं। ओके, आत्मर्य सेन जी हैं। ठीक है,
पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? न्यूटन को, फार्मी को, आइंस्टाइन को या फिर रदरफोर्ड को? तो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय जो है फार्मी को जाता है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसका। कबूली वाला कहानी के रचनाकार कौन है? कबूली वाला कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद? कबूली वाले कहानी के रचनाकार जो है हमारे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ओके, ऑप्शन सी से इसका सही होगा। ठीक है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रोथ ट्रस्ट, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल गवर्नमेंट ट्रस्ट? इसका जवाब आप ही लोग देंगे। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? देखते हैं कौन देता है इसका जवाब। तो एनजीटी का पूर्ण रूप जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ओके, ऑप्शन ए सही होगा इसका। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान? तो आपको लोगों को आंसर इसका पता ही होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये वाला कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। उसे सुनते ही पंजाबी लोग जो हैं डांस करने लगते हैं, उछलने लगते, भांगड़ा करने लगते हैं। ये जो है पंजाब का ही है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? समानता, प्राकृतिक अधिकार, समाजवाद या फिर लोकतंत्र? तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जो है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, किस कर को 1994 से 1995 में छोटे रूप में लागू करने के संवैधानिक दर्जा दिया गया? करने के बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, संपत्ति कर? तो सेवा कर को जो है 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बाद जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया सेवा कर को। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पात्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर? तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान जो था वह है इल्तुतमिश। ओके, ऑप्शन ए सही होगा इसका। किस देश को फेबियान समाजवाद का घर माना जाता है? किस देश को फेबियान समाजवाद का घर माना जाता है? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी?
फेबियन समानवाद का घर माना जाता है, उस देश का नाम है इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी टाइम पे हमारी क्लास रोज अपलोड होती है। ठीक है, अभी लाइव नहीं हो पाता है लेकिन लाइव करने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, और चलिए सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद। ओके, फिर मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है।